की है, क्या कुछ होगा किस तरीके से देखा जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो विभाग, कोई भी विभाग हो, वहाँ डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। और ख़ास करके ये स्वास्थ्य विभाग है। और जो बातें सामने आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, जो डायरेक्टर हैं वो विभाग को हल्का कर रहे हैं। और ये मामला जब सब जुडिस है, और मैं कानून का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, हाई कोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा अंग है रिम्स, और जिस प्रकार बातें सामने आ रही है कि टकराव की स्थिति, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम ऑनर कर रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले का, सम्मान कर रहे हैं, और 6 तारीख को हम लोग जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। आनंद फानंद में जो देख रहा हूँ कि ये जाके डायरेक्टर का चार्ज एज्यूम कर ली, ये नियम संगत नहीं है। डायरेक्टर ने आपको हैंडओवर नहीं किया, हमारा जो जिसको हम लोगों ने भार दिया था, तो ये भी एक मामला है। और उसके बाद आप फैसले ले रहे हैं, फैसले जीबी में होना चाहिए। बेवजह फैसले ले रहे हैं, आपको फैसले कौन मानेगा आपका? मैं तो आप सबसे भी कहूँगा कि कम से कम आप लोग भी कोई न्यूज चलाते हैं तो नियमावली देख लीजिए कि उसके फैसले का फलाफल क्या होगा। अब 9 महीना पेंडिंग मामले को आप नहीं कर पाए, इसके कारण आप पर एक्शन लिया गया, और अचानक आप कहेगा एक दिन में आप फैसला ले रहे हैं, तो ये तो नियम के विरोध है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, विभाग चलता है डिसिप्लिन से, और जो भी डिसिप्लिन को डिसऑबे करेगा, ये नहीं, हम लोग इसको टॉलरेट करेंगे। तो क्या ये माना गया कि जिस तरीके से उनको हटाया गया, उसको लेकर ये उनका गुस्सा है, ये खींच है जो आदेश के तौर पर निकल रहा है? देखिए, हमको लगता है कि अभी इसमें कहना कुछ जल्दीबाजी होगा, और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि छोटा सा विंग है, और जानबूझ के ये टैग कर रहा है, मंत्री को अपने आप के साथ टैग कर रहा है, विभाग के सेक्रेटरी के साथ वो टैग कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, तो आपका व्यवहार भी उसी तरह से होना चाहिए। इस संस्था में अगर आपको नेतागिरी करना है तो चलिए जाइए उत्तर प्रदेश, वहाँ जाके लड़ लीजिएगा चुनाव उनाव, लेकिन मेरे स्वास्थ्य व्यवस्था को राजनीतिक का अड्डा मत बनाइए। स्वास्थ्य विभाग नियम से चलता है, नियम संगत हम लोग ला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो प्रमोशन का मामला, अब आनंद फानंद में प्रमोशन कर दिए, अभी देखिए सारे डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पर जा रहे हैं, साइड कह रहे कि हम काम नहीं करेंगे, हम रिजाइन दे देंगे। वो कह रहे कि प्रमोशन नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ, आप 9 महीने, अभी 1 साल से आप कोई नियमावली आप नहीं करें, अचानक आप कल प्रमोशन भी आप दे दिए। अब प्रमोशन देने का मतलब है, अभी देखिए सारे डॉक्टर जो हैं अभी बाहर खड़े हैं, बोले कि सर हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। मेडिकल व्यवस्था मतलब रिजाइन लेके खड़े हैं कि जूनियर को प्रमोशन दे दिया और सीनियर को प्रमोशन नहीं मिला। तो हमको लग रहा है कि एक साजिश के तहत विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, डॉक्टर्स का मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और मैं किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। और डिसिप्लिन के साथ जो पदाधिकारी आते हैं, बढ़िया से काम कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, और सरकार की छवि को बना के रखिए। अभी 8 तारीख के बाद हम एक विभाग की समीक्षा बुला रहे हैं, सभी विभाग के पदाधिकारी को बुला रहे हैं, डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, और एक अवेयरनेस कार्यक्रम। आपका कहाँ तक आप जा सकते हैं, आपको जानना चाहिए। सरकार बड़ी होती है, विभाग बड़ा होता है, कौन किसका स्थान क्या होता है, ये नियमावली हम पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। अब आपका कुछ है, करने का दायरा कुछ और है, आप दिखा कुछ और रहे हैं, तो आप तो हमें लगता है कि सुपर पावर हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम से चलिए। और मैं फिर से कहूँगा, मैं इरफान अंसारी चुप है, इसका मतलब कोर्ट का आदेश है। 6 तारीख को हम रिप्लाई देंगे, रिप्लाई में क्या होगा आपके सामने आएगा मामला, तो उसके बाद कोई फैसला होगा। नहीं, इरफान साहब स्पष्ट एक जवाब चाह रहे हैं हम लोग कि जो फैसला उन्होंने लिया है उन्नति को लेकर, आप कह रहे थे बियॉन्ड द रूल जाकर उन्होंने लिया, तो क्या विभाग उस पर स्टे लगाएगा, क्या करेगा? बिल्कुल, अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा, उनका कोई फैसला कौन मानेगा? आप क्या हैं? आप जो फैसला दिए आपका कोई मान लेगा क्या? कोई परचेज कर लेगा क्या? प्रोन्नति कोई मान लेगा क्या? आपके एक निर्णय से देखिए अभी सारे डॉक्टर स्ट्राइक में चले गए,
साइड डॉक्टर अभी हमारे ऑफिस के बाहर साइड डॉक्टर कह रहे कि रिजाइन दे देंगे। तो ये क्या है ये? आप कोई नहीं होते, मामला फैसला रिम्स का, जब ऑटोनोमस बॉडी है रिम्स हमारा, तो वहाँ फैसला जीबी में लिया जाता है। तो जीबी के बैठक हम लोग बुलाएंगे, बहुत जल्द बुलाएंगे, और नियम संगत जो होगा वो काम करेंगे हम लोग, वो फैसले लेंगे हम लोग। आप मीडिया में दे दिए, आप चिट्ठी निकाल दिए, तो इसको क्यों मान लेगा फिर क्या? मैं अभी सभी डॉक्टर्स को कहा हूँ कि जो प्रमोशन है अभी हम लोग होल्ड किए उसको, प्रमोशन मिलेगा, ऑब्वियस है। हमारे डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो एज फॉर नॉर्म्स हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। प्रेजेंटेशन देगा उन्होंने कहा है कि आप लोग लिख के दे दीजिए, आप लिख के दीजिए, आपके साथ सबके साथ नहीं होगा। मशीन खरीदने की बारी आ रही है, तो आप 9 महीना पहले आप कैबिनेट का फैसला आप नहीं माने। कैबिनेट ने आदेश दिया था कि आप मशीन को परचेज कर लीजिए, आपने नहीं किया, और कल आपने कैसे, कौन सा जादू आपने कर दिया कि आप चिट्ठी निकाल दी कि परचेज हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा मशीन वगैरह। तो ये लैप्सेस है, और हमें लगता है कि जो डायरेक्टर हैं उनको जानकारी का अभाव है, वो कोर्ट के आदेश का डिसऑबे कर रहे हैं। तो थैंक यू। जीबी में नेक्स्ट जीबी में उसको टेकअप होना चाहिए। बिना जीबी के आदेश के इस तरह के से आदेश निकालना तो जीबी का जो निर्णय है उसका उल्लंघन है। कमेटी का मामला था, कमेटी बनाया गया। कमेटी में कहा गया था, आपने उसने कहा था कमेटी में मामला गया, उसके बाद निर्णय लिया जाए। हाँ, कमेटी में जैसे ये जो कमेटी का निर्णय ही था, जो प्रमोशन कमेटी है वो कमेटी का ही निर्णय था कि इन लोगों को प्रोन्नति दी जाएगी, क्योंकि कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं, मैं ही चेयरमैन था उसका। तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि इन लोग प्रोन्नति योग्य हैं। जब ये प्रोन्नति योग्य लोगों की सूची जारी हुई तो फिर हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग आए जो को बोले हम भी प्रोन्नति योग्य है लेकिन हमारा इसमें नाम नहीं आ पाया है। तो इसलिए सारे मामले जीबी में आए थे। जब जीबी में सब मामला आया तो ये हुआ कि इसको पहले सभी शिकायतों को देख लिया जाए, तब भी इसमें पुनः जो है जीबी विचार करेगी और उस पर निर्णय। क्या अभी जो डायरेक्टर इसमें अभी रिप्रेजेंटेशन जो है, जो रिप्रेजेंटेशन जैसे हम लोग को प्राप्त होगा तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। सब कुछ डॉक्टर्स भी आए थे, उनका कहना है कि पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई गई प्रमोशन देने वाले मामले, तो शिकायत भी कर रहे हैं। हाँ, शिकायत वही मैंने कहा कि कुछ लोग अभी भी शिकायत करने आए थे, और शिकायत में हम लोगों ने कहा है कि जो शिकायत आप कर रहे हैं उसका आप लोग लिखित रूप में एक रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए और रिप्रेजेंटेशन फिर दीजिए, उस पर राज्य सरकार और विभाग जो है विचार करें। तो निदेशक का जो आदेश आया, क्या तत्काल उस पर रोक लगाएंगे आपको? क्या देखिए, ये तो उनका किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन देख करके ही फिर उस पर आगे जाना पाए।